कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट या कोई छोटा-सा पौधा है या झाड़ीनुमा पौधा है, हर एक पौधे में इस तरह गुच्छों में फूल आएँगे और पौधा जो है हमेशा हेल्दी बना रहेगा। गुड़हल के पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल आएँगे और इसके लिए आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। होममेड ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया खाद बताऊँगी, जिससे आपके पौधे के जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ बहुत ही अच्छी बनेंगे। साथ में ये पौधा जो है कलियों से भर जाएगा और आपका पौधा इस तरह हेल्दी बनेगा। तो जिस खाद के बारे में बता रही हूँ, ये खाद एक ऐसा खाद है जिसमें पूरे ही न्यूट्रिशन पौधे को मिलेंगे और ये होममेड खाद है, तो इसकी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। आपके कोई भी बाज़ार से महंगी खाद लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं, ये सबसे ज़्यादा मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं, पौधे में कोई भी नुकसान नहीं देते और आप इनको साल भर इस्तेमाल कीजिए, पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये जो होता है, ये मिट्टी की गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखता है, पौधे में किसी भी तरह की कमज़ोरी आने नहीं देता। क्योंकि हम केमिकल खाद जो इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी तो ख़राब होगी ही, साथ ही साथ पौधे जो हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर बनते जाएंगे। और इसके लिए हमें ऑर्गेनिक खाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देनी है। और ये जो होममेड खाद बताऊंगी, इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, बोरन, हर एक तरह के न्यूट्रिशन एक ही खाद से मिल जाएगी। और इस तरह जो मेरे जो बड़े प्लांट जो क्रेट में लगे हुए होते हैं और बड़े से मैंने इनको थर्मोकोल के बॉक्स में भी लगाया हुआ है, तो इनको बार बार खाद देना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के मैं जो होममेड खाद इस्तेमाल करती हूँ, तो आप देख सकते हैं पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी है। तो गुड़हल के पौधे में मैं सॉलिड खाद तो डालती ही हूँ, साथ में लिक्विड खाद ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ। तो गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए उसको जो 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो एक ही खाद से पूरा न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिलता। लेकिन आज का जो खाद है वो बिल्कुल कंप्लीट खाद है और इस एक ही खाद से आपको पौधे को पूरा न्यूट्रिशन दे पाएंगे। तो इस तरह पौधे हेल्दी भी बनेंगे और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी होगी। होममेड ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने 470 से ज़्यादा वीडियो शेयर करके रखे हैं। गुड़हल के पौधे में कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता या प्लांट हेल्दी नहीं है, इस पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है बेस्ट हिबिस्कस प्लांट केयर के ऊपर। तो आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, यानी नाइट्रोजन का जो अच्छा सोर्स होता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा पुराना गोबर खाद नहीं है, आपके पास अगर 6 महीना पुराना गोबर का खाद है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वर्मी कंपोस्ट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में मैंने जो लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये पौधे को इतना सारा न्यूट्रिशन देता है, आयरन, बोरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरह के सारे चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी के छिलके लिए हैं, आपके पास जो भी कुछ मौजूद है सारा ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सब्ज़ी के छिलके हों, फलों के छिलके हों, सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये जो छिलके होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। साथ में ये जो है जो आप अगर इनका कंपोस्ट भी बनाते हैं, तो ये भी बहुत ही बढ़िया होती है हमारे पौधे के लिए। और इनको काला सोना भी बोला जाता है अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं तो। और ये बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे जो छिलके लिए हैं, ये हाफ़ केजी जितना होगा छिलके, और जो गोबर का खाद लिया है वो 250 ग्राम जितना गोबर का खाद लिया है। तो आपके पास कोई इस तरह का बैग नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा यानी सूती का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आसान तरीके से कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और इससे आपको कोई भी जो परेशानी है वो नहीं होगी और आपको इनको बार बार छानना भी नहीं पड़ेगा। तो इस पर मैंने सारा छिलका भर दिया है। आपके पास फलों के छिलके हैं, उनको भी भर दीजिए। आगे मैं और भी क्या चीज़ें मिलानी है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे मैंने जो काउडंग कंपोस्ट लिया है, मैंने, आप देख सकते हैं, ये 6 महीना पुराना है और आपके पास इतना ही पुराना हो तो भी चलेगा। तो अभी जो खाद मैं बताऊंगी, इस खाद को बनाने का फ़ायदा ये है, आप पूरे सर्दी भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मार्च अप्रैल तक इस खाद का इस्तेमाल आप कर पाएंगे और आपको बाज़ार से महंगी खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतना सारा न्यूट्रिशन होता है। तो साथ में मैं मिला रही हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय की पत्ती लिया है और 1 टीस्पून चाय पत्ती लिया है। आपके पास कोई भी चाय पत्ती हो, पुराना हो, नया हो, कोई बात नहीं। और इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये जो खाद बनेगी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनेगी। साथ में और चीज़ हम डालने वाले हैं ताकि पौधे में जो है फ्लावरिंग की कोई भी कमी ना हो।
तो चाय पत्ती आपको ज़रूर यूज़ करनी होगी। आपके पास जितना सारा छिलका है काफ़ी है, लेकिन चाय पत्ती को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। साथ में मैंने 1 मुट्ठी प्याज के छिलके मिलाई है और प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में सल्फ़र होता है, आयरन होता है और ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी होता है, फ़ॉस्फ़ोरस भी होता है। तो इन सारे चीज़ों को एक साथ मिलाकर मैंने पोटली बना लिया है। तो इस तरह खाद बनाने का फ़ायदा एक तो होता है, आपको इनको बार-बार हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा और इसको छानना भी नहीं पड़ेगा। तो इनमें कीड़े-मकोड़े भी नहीं आएँगे। तो इस खाद को बनाने का सही तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये जो छिलके होते हैं इनको अगर आप डायरेक्ट पॉट में डालते हैं तो इनमें क्या होता है, प्लांट में फंगस लगने के प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं जिनमें फंगस का इशू बहुत जल्दी से होता है। तो इसके लिए ये जो तरीका है बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर पानी लिया है और इस जो पोटली है इसको अच्छे से डुबा रही हूँ और इसको डुबाने के लिए कोई भी भारी चीज़ इसमें रखनी होगी ताकि ये जो छिलके हैं पूरा पानी के अंदर चले जाएं और इनका जो न्यूट्रिशन है पानी में आ जाए। तो इसको बनने के लिए कम से कम 3 दिन रखना होगा अगर विंटर टाइम है, और ये भरपूर मात्रा में आप विंटर में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया है। बरसात में इस खाद का हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे प्लांट में हो सकता है फंगस का प्रॉब्लम आए। और हमारे जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं या हाइब्रिड जो गुलाब के प्लांट होते हैं इनमें फंगस का इशू बहुत जल्दी आता है, डायबैक का इशू आता है। तो इसके लिए इस खाद का इस्तेमाल करना है तो आप सर्दी के टाइम कीजिए। तो 3 दिन बाद ये खाद बन चुकी है। अगर आपका जो खाद है यानी जो लिक्विड जो चीज़ें है ये अगर बहुत ज़्यादा घना होता है, थिक होता है, तो आपको बहुत अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। और डाइल्यूट का जो रेशियो है मैं अपने खाद में जो मिला रही हूँ आप देख सकते हैं इसका कलर और थिकनेस। तो इसमें मैं अगर 1 लीटर खाद है तो कम से कम और 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालना होगा। तो आपका गुड़हल का प्लांट है, फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसमें तो ज़रूर डालिए, बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो खाद जब भी देना है मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके दीजिए और आपको जो देनी है ये खाद दिन के टाइम देना है, शाम के टाइम बिल्कुल नहीं देना है। तो ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।